हम किसी को वही चीज़ दे सकते हैं जो हमारे पास होगी। हम यूनिवर्स में वही चीज़ डाल रहे हैं जो मेरे पास है। अगर आपको इस चीज़ों का सिनेरियो में एक चीज़ तरीके से समझाऊं कि बचपन में आपको याद है कि अगर हमें कोई इंसान कुछ बुरा बोल देता था तो मम्मी ने क्या सिखाया था। मम्मी ये बोलती थी कि उसे वो बोलना कि जो होता है वही बोलता है, ना कि उसे जवाब देना सिखाती है। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमसे जो चीज़ नहीं भी बोल रहा उस चीज़ पर भी हम अपने कमेंट पास कर रहे हैं। हम यूनिवर्स में वो गंदगी, वो बुरी बातें जो हम किसी को कह रहे हैं वो डाल रहे हैं। ये चीज़ हमें पता है कि हर चीज़ लौट कर वापस आनी है, तो हम अपने लिए ही क्यों बुरा कर रहे हैं। ये चीज़ें के बारे में क्यों कोई बात नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बहुत ही पुरानी कथा या कहावत या कुछ भी चीज़ बोल सकते हो कि जो बोएगा वही काटेगा। तो हम अगर किसी को कोई चीज़ बोल रहे हैं, यूनिवर्स में वो चीज़ जा रही है, तो वही चीज़ें मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आनी है। अगर मैं किसी को कुछ अच्छा बोल रही हूँ तो वो चीज़ आनी है, अगर मैं किसी को बुरा बोल रही हूँ तो वो चीज़ आनी है, किसी का साथ दे रही हूँ तो वो चीज़ आनी है, किसी को नीचे टांग खींच रही हूँ, कुछ कर रही हूँ तो वो चीज़ वापस आनी है। ये चीज़ को हम सब जानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता। क्यों? क्या आपने इस चीज़ को सोचने की कोशिश करी है? और नहीं करी है तो प्लीज़ सोचो कि क्या ये आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, या कोई और कर रहा है। क्या हमारे साथ जब ये चीज़ हो जाती है तब हम क्यों सोचते हैं इसके बारे में कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या किया, इसके बारे में नहीं सोच रहे। किसी का साथ देने पे कल को कोई हमारा साथ देगा, ये चीज़ सोचकर अगर किसी का हम आज साथ देंगे तो वो चीज़ अच्छी होगी ना। लेकिन हम तो आज किसी की टांग खींचेंगे, फिर कल कोई हमारी खींचेगा तो हमें बुरा लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने ऐसा कुछ किया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ये नहीं सोचते ना। कर्मा, द बिगेस्ट प्लेयर। हम सबको कर्मा के बारे में पता है कि कर्मा सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम ये बोलते थे हम कर्मा पे क्यों छोड़ दें। हम कर्मा पे क्यों नहीं छोड़ सकते ये चीज़ें, हम ज़रूर छोड़ सकते हैं कर्मा पे चीज़ें। कर्मा सब कुछ कर सकता है, इस चीज़ पे हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो आयुर्वेदा और हमारी मैथोलॉजी दोनों चीज़ें पुनर्जन्म या हमारे पास्ट के कर्मों पर विश्वास करती है कि जब इस कर्मा की साइकिल से हमारे भगवान श्री कृष्ण नहीं बचे तो हम तो उनके नाखून की एक धूल के कण की भी कोई चीज़ नहीं है। कर्मा की साइकिल हम सब पे लागू होती है, तुम पर, मुझ पर, हम सब पर। तो हम अपने कर्मा को कैसे सही करें इसके बारे में नहीं सोच रहे कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये मेरे लिए नहीं सामने वाले के लिए भी सही होनी चाहिए। क्या इसने, मैं क्यों काटूंगा, क्यों करूँगा, क्यों करूँगा, ये क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये चीज़ हमारे में नहीं है। यहाँ पर गलती हो रही है, सब गलती कर रहे हैं। मैं भी गलती कर रही थी, मुझसे भी गलती हुई है, मैंने उसको एनालाइज किया है। हम अच्छी चीज़ों को शेयर नहीं करते, हम लाइक करते हैं। क्यों? ताकि हमारे साथ भी कोई अच्छी चीज़ें शेयर करे। लाइक अगर मैं आप आज अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करूं तो शायद ही इंडिया की पॉपुलेशन में कोई ऐसा होगा जो महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में नहीं जानता है। सब जानते हैं। उनकी अगर आप पोस्ट देखिए तो उसमें आपको दिखेगा एक चीज़ कि उनकी जो पोस्ट रहेगी, उनकी जो रील रहेगी, उसमें लाइक ज़्यादा है, शेयर कम। क्यों? अगर वो कुछ अच्छा सिखा रही है तो हम उसे सिर्फ लाइक कर रहे हैं, ना कि शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका नेक्स्ट सिनेरियो में अगर देखूं तो कोई ऐसी फीड है जो कुछ नहीं सिखा रही, जो वेस्ट, नो नॉलेज, नो एजुकेशन, कुछ भी नहीं है उसमें सेंस, अगर कुछ गंदगी है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसमें लाइक नहीं करेगा कोई, शेयर ज़रूर करेगा। ऐसा क्यों? कभी सोचा है इस बारे में? और नहीं सोचा तो आज देखना। कभी एनालाइज नहीं किया तो ये मेरी फीड की बात है, आपकी फीड में जो चीज़ आ रही है उसमें देखना। कैसा कभी होता है कि जो अच्छी चीज़ें हम सिर्फ उसे लाइक करके छोड़ देते, तो उसे शेयर नहीं करते, जबकि उससे शेयर होना चाहिए, ना कि जो हम शेयर कर रहे हैं। हम अल्टीमेटली वो चीज़ यूनिवर्स में ही डाल रहे हैं ना।
यूनिवर्स से चीज़ें मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आनी हैं। हम अगर उनका अच्छी बातें, उनकी अच्छी चीज़ अगर शेयर करेंगे तो वही चीज़ तो हमारे पास वापस आनी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किसी और को ट्रोल करते हुए वो ज़रूर शेयर कर रहे हैं। हम गलती हो रही है, उसे सुधारना ज़रूरी है। कर्मा की साइकिल वापस आएगी ना, सब पर वापस आनी है। तो इस चीज़ के बारे में सोचो। फीड टू फीड चीज़ें वेरी हो सकती है। ये चीज़ मैंने एनालाइज करी, ये चीज़ आप अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शायद चीज़ें अलग भी हो सकती है। लेकिन सोचना ज़रूर एक बार इसके बारे में कि क्या जो मैं कह रही हूँ उसका एक भी पॉइंट का सेंस बनता है। कि हम लेग पुलिंग आजकल इतनी जड़ी चीज़ बन चुकी है कि उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम किसी का साथ, वो बोलते हैं ना, ज्ञान मत दो, साथ दो। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को ज्ञान देने से ज़्यादा साथ दो वाली बात होती है, तो साथ किस चीज़ में दिया जाएगा? साथ अच्छी सोच में भी तो दिया जा सकता है ना, कि नहीं दिया जा सकता? सोच बदलोगे तो समाज बदलेगी, लेकिन सोच कौन बदलेगा? सोच आज मैं बदलूंगी तभी तो मैं ये चीज़ बोल पाऊंगी आपको कि आपको भी सोच बदलने की ज़रूरत है। देखो, सोच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आज बोल दिया आपको कि कल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो वो बंद हो जाएगी, या मेरी ये बात जो है बहुत सारी चीज़ों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि शायद मैं यूनिवर्स में अच्छी चीज़ डालूंगी। हाँ, मैं अपने स्वार्थ से कर रही हूँ कि ये अच्छी चीज़ अगर किसी को जाएगी तो कोई अच्छी चीज़ शायद मेरे पास भी आ जाएगी। शायद इस बात से किसी का अगर थिंकिंग में 1% का भी बिलीफ चेंज हो जाएगा, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, कोई अपने किसी और का ही साथ देने लग जाएगा, तो शायद वो चीज़ मेरे पास आएगी। कल को मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मेरे साथ कोई होगा। नहीं लगता आपको ये चीज़ हो सकती है और बहुत ईजी है। और मैं चाहती हूँ कि शायद 1% भी अगर ये वर्क करती है तो उसमें जो चीज़ इंसान ये सुन रहा है, थैंक यू सो मच कि आप अगर ये चीज़ सुन रहे हो और अगर इसे समझ रहे हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है? क्योंकि इससे आपका फ़ायदा है, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है, मेरे से गलती हो सकती है लेकिन मेरा भी फ़ायदा है कि मेरे से कोई सही चीज़ आगे गई है तो मुझ तक कोई सही चीज़ आगे आएगी। ये मेरी सोच है। शायद अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, फॉर लिसनिंग मी।